प्रक्रिया में आज की समस्या है x पावर 4 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। यह आपकी प्रॉब्लम है, समाकलित करना है और किसको, फलन है x पावर 4 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप इस फलन के वैशिष्ट्य को देखिए, इस फलन की विशेषता देखिए। इसके अंश में जो चर है x, उस पर घात है 4। जो हर में पद है उसके चर पर घात है 2। ऐसी स्थिति में जब अंश में घात ज़्यादा हो, हर में घात कम हो, तो समाकलन के लायक बनाने के लिए फलन को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि अंश के पद में हर के पद का वैसे ही भाग दे दिया जाता है जैसे कि हम अंकों का भाग देते हैं। यह क्रिया आपने विगत वर्षों की है, लेकिन यदि भूल गए हो तो समझ लो। इसका भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, इसमें देना है x पावर 4 में। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भाग देना है x पावर 4 में। जब भी आप चर पदों में भाग दें तो उनकी घातों को महत्व दें और किसी चीज़ को महत्व ना दें। तो हमने देखा कि यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 4 है। कितनी बार भाग जाना चाहिए? एक्स स्क्वायर बार भाग जाना चाहिए। तो कितनी बार भाग दिया? एक्स स्क्वायर बार। अब इस एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा किया तो ये आ गया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में गुणा किया तो एक्स की घात 4 आ गई। और घटाने पर क्या करने पर? घटाने पर क्या हुआ? एक्स पावर 4 कैंसिल हो गए, क्या बचा? एक्स स्क्वायर। किस चिन्ह के साथ? माइनस चिन्ह के साथ। एक्स स्क्वायर में भी भाग देना है, किसका भाग दें? -1 बार जाएगा, ताकि ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाए और अपने आप माइनस का 1 हो जाएगा। चिन्ह जब बदलेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और आएगा धन का 1। आप जैसे 2 का भाग 5 में देते हैं और 2 बार भाग जाता है और 1 सही बचता है, तो इसको आप लिख देते हैं 5/2 बराबर 2 सही 1/2, या 2 धन 1/2 भी लिख सकते हैं। इस बात को समझिए। आप क्या लिख सकते हैं? 2 का भाग जब 5 में देंगे तो आप लिख सकते हैं 2 सही 1/2 या 2 धन 1/2। तो हमने भी यही लिखा। देखिए क्या लिखा? हमने लिखा इतना प्लस एक्स स्क्वायर -1 प्लस कितने बटे? 1 बटे कितना? जिसका हम भाग दे रहे थे। किसका भाग दे रहे थे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आया। अर्थात हमारा फलन समाकलन की दिशा में आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके उस फलन ने अब जो स्वरूप लिया वह है एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी जब हमने पृथक किया तो एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा, 1 का समाकलन हो जाएगा और 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 के भी समाकलन का सूत्र है। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? एक्स पावर n dx वाला। इसमें भी लग जाएगा एक्स पावर n dx वाला, क्योंकि 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब एक्स पावर 0, और इसमें लग जाएगा tan इनवर्स एक्स का dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर tan इनवर्स एक्स। इन सारे मानों को हमने रख दिया तो क्या आया? एक्स पावर 3/3 माइनस का एक्स प्लस का tan इनवर्स एक्स प्लस का। इसी से मिलती जुलती एक और प्रॉब्लम ले लेंगे, और वो प्रॉब्लम क्या है? एक्स
नेचर में, घात समान है। आप चाहें तो इसी प्रक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा काम कैसे बनता है, आपने अंश में एक जोड़ा और एक घटाया। अंश में आपने क्या किया, अभी एक स्टेप इसको ऐसा लिख लेते हैं। अंश में आपने एक जोड़ा एक घटाया, उसके बाद इनको पृथक कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस dx 1 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब आप इनको पृथक करेंगे तो 3 भाग नहीं करेंगे, फिर मामला बिगड़ जाएगा। ऐसा करने से अंश और हर समान हो जाएंगे और आ जाएगा 1 dx माइनस का dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 कन्वर्ट हो जाएगा x में, और जो सूत्र भी अभी यहाँ पर लगाया उससे आ जाएगा x माइनस tan इनवर्स x। एक और प्रॉब्लम है, 1 प्लस एक्स पावर 16 x पावर 7 अपान 1 प्लस एक्स पावर 16 dx। ध्यान दीजिएगा, अंश में घात 7 है, हर में घात 16 है। जब अंश की घात बड़ी है, ध्यान रखिए यहाँ ना भाग देने लगना। जब अंश में घात बराबर या बड़ी हो तब भाग दिया जाता है। तो क्या करें, इसको व्यवस्थित करें। क्या व्यवस्थित करें, x पावर 7 1 प्लस एक्स पावर 8 का स्क्वायर, ये काम करना चाहिए। क्या हुआ, लेट्स x पावर 8 इक्वल t, 8 अवकलन करने पर 8x की पावर 7 lxn माइनस 1 dx इक्वल टी, x पावर 7 dx इक्वल 1/8 dt बन गया काम। क्या काम बना, i इक्वल 1/8 और x पावर 7 dx बराबर dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। 1/8 ये क्या है, ये है tan इनवर्स टी प्लस सी। 1/8 tan इनवर्स टी की वैल्यू, टी कितना है, टी है x पावर 8। ये सब घातों को व्यवस्थित करके हल करने वाले प्रश्न हैं और इनको आपको बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए। एक त्रिकोणमितीय पद ले लेते हैं, अच्छा प्रश्न है और आपको जिनके पास बुक्स हैं वो तो बुक्स के ही प्रश्न हैं, शर्मा वाली बुक की। जैसे एक प्रश्न है चौथा मान लीजिए, इसको समाकलन करना है, x log x हल में लिखा है dx अपान x log x, x log x दिख के जरा क्या होता है, लेट log x इक्वल टी, देश ना लिखाओ तो देश आप टी मान के चलिए, log x इक्वल टी, सो 1 अपान x dx इक्वल टी। आपके पास 1 अपान x dx है, सारा काम करेगा। क्या बनेगा, 1 अपान x dx के स्थान पर लिख देंगे dt और log x के स्थान पर लिख देंगे, लग जाएगा। 1 अपान x का समाकलन होता है log x, इसका हो जाएगा log t का माना जाएगा log x। ये आपका एक अच्छा प्रश्न था, एक और लास्ट ले लेते हैं, फिर जो है आपको स्वतः प्रयास करना है। इन्हीं चीज़ों को यदि आप सीखते समझते रहे तो बहुत कुछ आपको लाभ मिलने वाला है। x इंटू साइन पावर 3x स्क्वायर प्रश्न है, x इंटू साइन पावर 3x स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर। कैसी समस्या, ये देखने में कुछ ऐसे लगता है जैसे बड़ा कठिन होगा, पर ऐसा नहीं है। उचित प्रतिस्थापन करने के बाद यह सरलीकृत हो जाएगा।
कॉस स्क्वायर होना चाहिए, तीसरी साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स का। ये भाई प्रश्न शायद अशुद्ध स्थिति में भी हो सकता है लिखा हो। लेट मानने पर पता चलेगा। लेट साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टी, देखिए उचित प्रतिस्थापन करने का प्रयास करते हैं। अवकलन करने पर अवकलन किया साइन एक्स स्क्वायर का, और जब अवकलन किया साइन एक्स स्क्वायर का तो ये आपका हो जाएगा dt बटे dx। एक्स के साथ दोनों का किया d अपान dv du साइन u, पुराना काम आपका पिछले साल का d dx एक्स स्क्वायर dt dx, साइन u का cos u और इसका 2x। बिल्कुल ठीक, प्रश्न बिल्कुल सही, शुद्ध अवस्था में, बिल्कुल शुद्ध अवस्था। अब आप इसको समझिए। अवकलन करने पर क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर का बन जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, और एक्स स्क्वायर का भी होगा। काम बना, एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, ये सब मिल गया। कैसे मिला, एक्स आगे लिख दिया, कॉस एक्स स्क्वायर आगे लिख दिया, dx लिख दिया, और ये हो गया 1/2 dt। कैसे, ये वाला जो इधर चला, एक्स कॉस एक्स स्क्वायर dx इक्वल 1/2 dt, काय में परिवर्तित हो गया, ये हो गया। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे t पावर 3 dt। देखिए प्रश्न कैसा था और कैसा हुआ। t पावर 3 क्यों, क्योंकि आपने साइन एक्स स्क्वायर बराबर टी माना है, और यहाँ ध्यान रखिएगा चाहे साइन की पावर 3 एक्स स्क्वायर लिखा हो और चाहे साइन एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 लिखी हो, ये दोनों बातें समान हैं। तो टी पावर 3 dt आई बराबर टी पावर 4 अपान 4 प्लस 3 आई बराबर टी का मान रख देंगे। टी का मान क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, उस पर पावर कितनी 4 अपान 4 एंड प्लस बराबर साइन पावर 4 एक्स स्क्वायर अपान 4 प्लस। परिणाम आपके सामने। अब कुछ प्रश्न आपको गृह कार्य में दिए जा रहे हैं, उनको करने का प्रयास करिएगा, और किसी न किसी माध्यम से यदि हो सके तो अपनी प्रॉब्लम विद्यालय तक पहुंचाइए या व्हाट्सएप नंबर पर पहुंचाइए, तो उसका समाधान होगा। होमवर्क में है आपके पास x पावर 3 dx अपान 1 प्लस एक्स पावर 8। दूसरी समस्या है ax स्क्वायर अपान 1 माइनस 2x पावर 3। तीसरी समस्या है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर dx। और ये आपके पास 3 समस्याएं आपको दी जा रही हैं, इनको हल करने का प्रयास करिएगा, और उसके बाद कल पुनः आपके साथ एक नए कुछ प्रश्न लेकर के और उनका समाधान निकालेंगे।